नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल तो बनता में है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के कांग्रेस को सपोर्ट का ऐलान करते ही पार्टी के लिए मुसीबत बन गए। वो उनका एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो देश के हिंदुओं को धमकी देते सुनाई देते हैं। बीजेपी ने उनके इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने विवादित बयान का एक हिस्सा शेयर करते हुए कहा कि इस मौलाना की पार्टी ने कांग्रेस को गठबंधन के लिए समर्थन दिया है। वायरल वीडियो में मौलाना रजा कहते हैं कि जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, उस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर खत्म हो गया। मैं कहता हूं कि पहले मैं लड़ूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि मुझे उस वक्त से ही डर लगता है जिस दिन नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गए, कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हो गए, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह भी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की भी वो बात कर रहे हैं। तौकीर रजा के इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि कांग्रेस हमेशा देश बांटने वालों के साथ ही खड़ी रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या ऐसे बयानों को देकर यूपी में ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की जा रही है। अब आपको सुनाते हैं कि दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने कहा क्या, किस तरीके से उकसाने की कोशिश की। जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर खत्म हो गया, मुझसे बहुत लोग कहते हैं मियां तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं कहता हूं कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। डर लगता है अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अब बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस पर निशाना साध रही। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए। मौलाना तौकीर रजा खान कह रहे थे कि अगर कानून की व्यवस्था मेरे जो यूथ हैं, मेरे जो जवान हैं, अर्थात जो मुस्लिम जवान हैं, उनके हाथों में कानून की व्यवस्था आ जाए तो जो हिंदू लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी हिंदुओं को। जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। तो तौकीर रजा ने कांग्रेस को समर्थन की बात जैसे ही की, उनका वीडियो सामने आया और वीडियो सामने आने के बाद जो कुछ वीडियो में वो कहते सुनाई दिए, उसके बाद बीजेपी को मौका मिला, फौरन ही प्रहार कर दिया और इसके सहारे कांग्रेस को भी लपेटे में लिया। सवाल इस बात का है कि मंशा क्या है और इस तरीके के जो प्रतिनिधि होते हैं या फिर किसी धर्मगुरु के जरिए अगर इस तरीके की बात आए, मौलाना के जरिए इस तरीके की बात आए, तो ये भड़काने वाला नहीं है तो क्या है। नौजवानों को एकजुट करने की बजाय वो कहते हैं कि नौजवान अगर मेरे वश से बाहर चला जाए तो वो कानून अपने हाथ में ले लेगा और उस वक्त में हिंदुस्तान का नक्शा ही नहीं बदलेगा, बल्कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के रहने में भी समस्या आ जाएगी। इस तरीके के पहले भी कई बयान आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जरिए अगर हम देखें तो पहले आजम खान जाने इस तरीके के कितने बयान दे चुके, या और भी कई नेता या फिर कहें कि कुछ हिंदुवादी संगठनों से भी इस तरीके की बात सामने आई और हमेशा इसकी आपत्ति की गई थी। लेकिन चुनाव आते आते फिर से कुछ वैसा ही बयान और उसी पर बवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राजीव रंजन सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। रफत फातिमा है, प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत स्वागत है रफत आपका। शौकत अली है, नेता सपा के, बहुत स्वागत है शौकत भाई आपका। अशोक पांडे साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। सबसे पहले रफत फातिमा, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, कांग्रेस क्या ऐसे लोगों के साथ खड़ी है? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का यही असल चेहरा है। जिस तरीके का मौलाना ने बयान दिया, पहले तो उस बयान को जरा आप बताइए कि क्या ये सही है, जायज है, और फिर उसके बाद ऐसे लोग कांग्रेस को अगर समर्थन देंगे तो बाकी दलों को तो मौका मिलेगा प्रहार करने का। बीजेपी के पास अब असल बात मुद्दे नहीं बचे। जिसके पास अगर मुद्दे बचे होते, अपना रिपोर्ट कार्ड 5 साल का दिखाने के लायक कुछ होता, तो वो सब तो इनके पास बचा नहीं है। अब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की छिछली हरकतें करेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं।
ये छोटी छोटी जो चीजें ये ला के जिस तरीके से पेश की जा रही है, इनका ट्रोल गैंग जिस तरीके से लगा हुआ है, इनको सबसे पहले अपने गिरबान में मुंह डालना चाहिए। साक्षी महाराज पे क्या बोलेंगे ये, साध्वी निरंजन पे क्या बोलेंगे ये, इनके प्रवीण तोगड़िया पे ये क्या बोलेंगे? तो पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, तब दूसरों पे उंगली उठा ले। पहले जब एक उंगली आप दूसरे पे करते तो 4 अपनी तरफ होती है। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के और जनता के विकास की बातें कर लीजिए तो हमें लगता है बेहतर होगा। यहाँ पे इस मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे। तो मौलाना साहब जो बात कह रहे हैं उस बात में एक आपको लगता है कि दम है, हो जाना चाहिए, नक्शा बदल जाना चाहिए? वो अभी आप दिखा रहे हैं, मैंने तो वीडियो ही नहीं देखा है। नहीं, अभी तो दिखा रहा हूँ, अब देख लीजिए। हमने देखे हैं। रफत जी, अब देख लीजिए, अभी तो दिखाया था। आप ही के चैनल से देखा मैंने अभी। अरे तो अब तो देख लिया ना, समर्थन कर रही है क्या उस बयान का? किसने एडिटिंग करी है, किसने डाला है, किसने क्या कहा है, मुझे नहीं पता। मैं इस बयान के बारे में बिल्कुल नहीं जानती। अब रफत जी, जब आपको पता ही नहीं है तो मैं आपसे चर्चा क्या करूंगा? आपको शायद विषय तो पता था ना? नहीं, हमें पता था कि मुस्लिम किधर जा रहा है। हाँ। मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है, यही तो आप देखिए ना किधर जा रहा है, यहाँ पे तौकीर नौजवान किधर जा रहे हैं, केंद्र बिंदु में होंगे। हमें नहीं पता था कि सारी डिबेट आज वही मुद्दा बना के रखी भाई। संबित पात्रा ने पीसी की है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं ना। नहीं, थोड़ी हम भी, मेरी बात सुन लीजिए। आलोक जी, मैं बता दूं मुस्लिम किधर जाएगा। मुस्लिम ही नहीं, हर वर्ग कांग्रेस के साथ जा रहा है, जिसने जनता की लड़ाई लड़ी, जिसने संघर्ष करा है, जिसने उनके मुद्दों पे कंधे से कंधा मिला के इस टाइम जमीन पे आया है। जो लोग सिर्फ घर में बैठ के बातें बना रहे थे, शौकत अली भी आपके साथ जा रहे हैं क्या? शौकत अली कहाँ जा रहे हैं? ये तो उनकी पार्टी का वो। अरे नहीं, आपने मुस्लिम कहा ना, तो शौकत भाई भी उस समाज से आते हैं और समाजवादी पार्टी में वो प्रवक्ता है, नेता है। हो सकता है दिल से वो हमारे साथ हो, लेकिन पार्टी की दिल से आपके साथ कैसे होंगे? दिल से तो वो राजभर जी के साथ है, बाकी छोटे दलों के साथ है। आपके साथ एक बार तो उन्होंने गठबंधन किया था। इस पे ना हम बोल सकते हैं, ये निष्ठा। तो आप फिर ये भी तो नहीं बोल सकती ना कि सारा वर्ग आपके साथ जा रहा है। नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? तो शौकत भाई तो कहेंगे कि उनके साथ जा रहा है। नहीं, अगर उन्नाव की बात करें तो हम खड़े हैं, अगर हम हाथरस की बात करें तो हम खड़े हैं, अगर जो है हम प्रयागराज की बात करें तो हम खड़े हैं। हम दलित के साथ भी हैं, ओबीसी के साथ भी हैं, मुस्लिम के साथ भी हैं। तो हम वर्गों में बांटना नहीं चाहते समाज को। अशोक पांडे जी, ये मुद्दा ही नहीं है जिस मुद्दे पर आपके प्रवक्ता, आपके नेता पीसी कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे जिस तरह की भाषा उन्होंने बोला है, ये दुर्भाग्यजनक है। देश को तोड़ने वाली भाषा है। जहर उगलने वाले अगर ये कहे देश को तोड़ने वाली, तो हमें लगता है ये बात तो ऐसे लोगों का तालमेल होता ही है। जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारा लगता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो राहुल गांधी वही खड़े रहते हैं। वो वीडियो किसने एडिटिंग करी थी, वो ये भी पता होगा। वो किसने एडिटिंग करके आपके 2-2 रुपए के ट्रोल करने वाले ये गैंग है, उसके तरफ सलमान खुर्शीद कहते हैं कि सोनिया अम्मा 4 दिन तक रोती रही, सोई नहीं जब आतंकी का इनकाउंटर होता है। कांग्रेस का हाथ तो हमेशा इस तरह के आतंकियों के साथ रहा है, इस तरह के बोले वाले लोगों के साथ रहा है। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोला है कि कानूनी हिंदुस्तान का मुसलमान हाथ में ले ले, या जिस तरह की बात उन्होंने किया तो की वजह ने निश्चित तौर पे ये देशद्रोही बयान है। कांग्रेस को इसके उनका साथ नहीं देना चाहिए, ऐसे देशद्रोहियों का खंडन करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के साथ है, हर घर से अफजल निकालती है तो साथ में ले ले। अभी इमरान मसूद साहब भी सपा में गए हैं, उन्होंने कहा था मोदी को बोटी बोटी काट के फेंक देना चाहिए। इस तरह की भाषा बोलने वाले लोग आज जिस तरह से सिर्फ वोट की खातिर इन दलों में शामिल हो रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, इस देश में नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की सरकार है। इस तरह की भाषा बोलने वाले शीघ्र ही जेल के अंदर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोनिया अम्मा भले आतंकी के लिए रोती रही, नहीं मैंने कह दिया, अगर ऐसी बात करेंगे तो बीच में इंटरप्रेट करेंगे और डिबेट छोड़ के चले जाएंगे। आलोक जी से भाषा पे नियंत्रण रखें, बकवास ना करें यहाँ बैठकर। अगर ये बड़े हैं तो इनका सम्मान हम कर रहे हैं। तौर पे ये लोग अप्रासंगिक हो गए हैं। आज इनके पास कांग्रेस पे तो हाशिए पे खड़ी है। इस तरह के आप कहाँ खड़े? अपना देखिए कहाँ जा रहे। 2022 में सत्ता से उखाड़े जा रहे हैं। अपना पहले टटोलिए, आप कहाँ है, कहाँ किस हाशिए पे खड़े आप? अपने को टटोलिया शोक दी और अपनी उम्र का लिहाज करिए। कैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए।
कांग्रेस भाषा पर ही आता हूं। एक मिनट अशोक जी, एक मिनट अशोक पांडे, एक मिनट। रफत फातिमा, अशोक पांडे बड़े हैं तो आप उनको भाषा सिखा रही हैं, और जो बात मौलाना तौकीर रजा ने कही है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पर आपका कहना है कि कोई मतलब ही नहीं है। रफत फातिमा, जिस भाषा पर आपको आपत्ति हो रही है, वही भाषा और उस तरीके के शब्द जब मौलाना तौकीर रजा बोल रहे हैं तो आपको एडिटिंग लग रही है उसमें। नहीं, हमारे क्या कोई ऐसा बोलता ही नहीं। जब पहली भारत बात तो यही है, कांग्रेस में ऐसे कोई बोलता ही नहीं है। तौकीर रजा ने बोला है मैडम, तौकीर रजा ने बोला और वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, या तो उनका खंडन करिए आप। इनका मुखिया अपराधियों के साथ खड़ा है। रफत फातिमा सीधा जवाब। और अगली बार एक मिनट अशोक पांडे जी एक मिनट। और अगली बार रफत फातिमा, ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं डिबेट छोड़कर चली जाऊंगी। आपको सम्मान से बुलाया है, चर्चा करिए। आपको अगर मैदान छोड़कर भागना है तो भागिए, धमकी मत दीजिएगा कि डिबेट छोड़कर चली जाऊंगी। बिल्कुल देंगी। तो मैं बार बार पूछूंगा कि मौलाना तौकीर रजा ने जो बोला है, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है? जो भाषा बोली है, हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की बात कही, नौजवान काबू से बाहर चला जाएगा तो फिर हिंदुस्तान में हिंदू रह नहीं पाएंगे, ये बोला है। एडिटिंग नहीं है। अगर एडिटिंग है तो उसका प्रमाण दीजिए, लाइए एडिटिंग का प्रमाण। साक्षी महाराज ने जब बोला था तो मैंने बीजेपी से पूछा था। साक्षी महाराज ने जब बोला था तो मैं बीजेपी से पूछा था। आज मौलाना तौकीर रजा कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं और ऐसा बयान दे रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा, तब आप डिबेट छोड़कर भाग जाएंगी? आपको टॉपिक का पता नहीं था, आपको मैदान में आने के पहले जानकारी नहीं थी, और जानकारी मिलने के बाद उसमें एडिटिंग दिखाई दे रही है, और फिर कह रही है मैदान छोड़कर चली जाऊंगी। डिबेट छोड़कर जाना तो बहुत आसान होता है, डिबेट में रहकर जरा तर्क रखिए ना। बहरहाल शौकत अली पांडे जी शांत हो जाइए। अशोक पांडे साहब, अरे भाई शांत हो जाइए। अशोक पांडे शांत हो जाइए। शौकत अली सारे मुसलमान कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस बांटकर राजनीति नहीं करती है, ना धर्म में बांटती है, ना जाति में बांटती है। और रफत फातिमा को ना तो तौकीर रजा के बयान के बारे में पता है, ना ही सुनने के बाद वो मानने को तैयार हैं। उनका कहना है कि एडिटिंग हो सकती है, और फिर उनका कहना है कि वो डिबेट छोड़कर भी चली जाएंगी। तो कांग्रेस इससे बहुत मजबूत दिख रही है। क्यों आखिर दूसरे दल फिर आरोप न लगाएं? अगर बीजेपी का कोई नेता ऐसा बोलता है तो भी हम सवाल करते हैं, सपा का नेता बोलता है तो भी हम बोलते हैं। अगर यहां पर कुछ और बोला गया तो फिर क्यों? अतुल जी, सबसे पहली चीज तो मैं जानना चाहूंगा, मुझे भी जानकारी नहीं है कि मौलाना साहब किस पार्टी में हैं। मुझे भी जानकारी नहीं है किस पार्टी में है, किस पार्टी में नहीं। अगर जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी उसके फेवर में अगर मौलाना जी बयान दे रहे हैं तो मैं कहूंगा मौलाना जी को मुबारक, लेकिन मुसलमानों को ये बयान स्वीकार बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मुसलमान मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भी कह रहा हूं कि इस तरह के बयान उत्तर प्रदेश और देश में कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी तुरंत उस पर पीसी करने लगे। बड़ा दुर्भाग्य था, जैसे लग रहा था भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी कि मौलाना कुछ बोले, हम तुरंत पीसी करने लगे। अगर आपको पीसी करनी थी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के लिए पीसी करते, बताते कि हमने उत्तर प्रदेश के नौजवान को ये रोजगार दिया। आप पीसी करते, आपको कोई मना नहीं करता, लेकिन आपको जो चाहिए था उत्तर प्रदेश में कम्युनल माहौल बने, ध्रुवीकरण कैसे हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चश्मा लगाकर बैठे हुए, टकटकी लगाकर पढ़ रहे थे किताब कि ये कुछ बोले और मैं तुरंत भागूं पार्टी कार्यालय की तरफ, कैसे हमको पीसी करनी। वो बयान मौलाना ने दे दिया। देखिए, मौलाना जी को मैं खुद भी नहीं जानता ये कौन। अरे तो अशोक जी, आप तो गुस्सा हो जाते, तुरंत नाराज हो जाते, अभी मैं पूरी बात भी नहीं हुई। देखिए, ये मौलाना कौन है, क्या बेचते हैं, और सबसे पहली चीज, दाढ़ी रखने से कोई मौलाना नहीं हो जाता। जिसको धर्म की जानकारी हो वो मौलाना है, और जब धर्म की शिक्षा और दीक्षा दे वो मौलाना है। ऐसे जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल एजेंडे पे काम करने वाले लोग मौलाना नहीं होते, और ना ही किसी भी समाज के लोग इनके पीछे चलने का काम करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो चंद पैसों के लिए अपनी दाढ़ी और टोपी बेच देने का काम करेंगे। इनके धर्म, इनके कहने से कोई मुसलमान हो या अन्य समाज का आदमी हो, इनके पीछे चलने वाला नहीं है। अब मैं सीधी सीधी बात पे आता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरजमी पे काम किया होता तो मुझे लगता इस तरह के बयानों का कोई मतलब ना निकालती और ना ही इस पे पीसी करने की बात करती। वो कहती कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश की आवाम को हमने ये दिया है और उत्तर प्रदेश की आवाम हमारे साथ खड़ी है। ये बताने के बजाय कि मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं, अरे आप कार्रवाई करते, पीसी करने की जरूरत नहीं थी, इनको जेल में डालते, कौन मुसलमान आपको रोक रहा था।
आपकी कलम पकड़ ली थी, किसी ने आपकी पुलिस का हाथ पकड़ लिया था, किसी ने आपको मना किया था कि नहीं कार्रवाई नहीं करिएगा। ये खुद चाहते हैं। बताइए भाई अशोक पांडे जी, जवाब दीजिए, उसके बाद मैं राजू रंजन जी के पास जाऊं। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि अगर गलत किया है तो पीसी क्यों कर रहे हैं, एक्शन लीजिए। और अभी मेरी टीम ने बात की है मौलाना साहब से, मौलाना साहब की तबीयत नासाज है, बरेली पहुंचे हुए हैं लेकिन तबीयत उनकी नासाज है, वरना शायद फोन पर उनके साथी में वार्ता भी कर रहा होता, शायद तब रफत फातिमा जरूर मान जाती कि उन्होंने क्या बोला है नहीं बोला है। लेकिन अशोक पांडे जी, एक्शन लेने से किसने रोका है? पीसी करने के बजाय एक्शन ले लीजिए। देखिए, आपको बता दें, चूंकि ये चुनाव का समय है और वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, इस पर पीसी उन्होंने किया है। दूसरी बात, हम लोगों को हमने तो सबको पता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेजने का काम करेगी या नहीं करेगी? जो व्यक्ति चुनौती बनकर खड़ा है और आपको ललकार रहा है, अब उसके खिलाफ कार्रवाई करने में डर क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप कार्रवाई करते, अब इनको जेल भेज दीजिए। मैं मांग करता हूँ, समाजवादी पार्टी इसकी मांग कर रही कि जो व्यक्ति देश के सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है उसको जेल का भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपराधी भाग रहा है, बुलडोजर उनके पीछे है। पांडे जी शौकत अली सीधा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मांग है समाजवादी पार्टी की, मौलाना को जेल भेज दीजिए। हम लोग उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हमने सुधारा है। अरे पांडे जी, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए, सुधारा तो है आपने। अशोक पांडे अब सुन नहीं रहे सर। नहीं सर, आप अब लगातार बोल रहे हैं सर, सुनिए। अरे अशोक पांडे, रफत एक मिनट आ रहा हूं, रफत आऊंगा आपके पास तब बोलिएगा। अशोक पांडे, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अशोक पांडे जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अरे पांडे जी सुन पा रहे हैं आप? धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं भाई। पांडे जी, मेरा सवाल यह है और शौकत अली की डिमांड है, पार्टी के तरफ से वो डिमांड कर रहे हैं कि मौलाना को आप जेल भेज दीजिए, सपा मांग कर रही है। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे इसकी जांच होगी, जेल जाएंगे, जेल तो जाना भी चाहिए इसे देशद्रोहियों को। लेकिन क्या शौकत भाई, चलिए, यानी मुकदमा भी होगा, जांच भी होगी और जरूरत पड़ी तो जेल भी उनको भेजा जाएगा। राजू रंजन, क्या वाकई एक इंतजार था कि इस तरीके का बयान आए और बीजेपी उस पर हमलावर हो जाए? और जो रफत फातिमा का तर्क है, क्या इसको हम जायज माने? इस तरीके के बयान चुनाव के दौरान उनका आना ध्रुवीकरण अपने आप में कहीं न कहीं मंशा दिखती है। ये मंशा इन्हीं लोगों की राजू रंजन जी, तो सबका विकास वाले लोग हैं, इन्होंने कहा। अरे पांडे जी शांत हो जाइए, राजू रंजन से सवाल है मेरा, जब आऊंगा तब बोलिएगा। अशोक पांडे जी शांत हो जाइए। पांडे जी को बुलवा लीजिए। राजू रंजन अच्छा अतुल जी, देखिए, चुनाव जैसे ही करीब आया है वैसे ही तौकीर रजा जी अचानक कांग्रेस में आ गए। इसके पहले वो कांग्रेस में नहीं थे। अच्छा, तो आज ये सवाल उठता है कि तौकीर रजा जी अभी आए और अभी ऐसा बयान क्यों आया? अब इसमें उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति देखनी पड़ेगी। 403 विधानसभाओं में करीब 150 विधानसभाओं पे मुसलमान वोट बहुत प्रभावी है और शायद इसी रणनीति के तहत कांग्रेस इनको पार्टी में लेके आई है। अच्छा, इसके पहले 90 के दौर में आपको याद होगा कि मौलाना बुखारी हुआ करते थे, शाही इमाम, वो फतवा जारी करते थे। बिल्कुल। और यह माना जाता था कि फतवा जिसके पक्ष में जारी होगा उसके पक्ष में मुसलमान वोट करेंगे। अच्छा, अब राम मंदिर आंदोलन के बाद कुछ उत्तर प्रदेश की स्थितियां बदल गई जी और उनके फतवे का जोर खत्म हो गया और मुसलमान वोट इस ओर कंसोलिडेट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कौन हराता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। अब आज अगर इस दौर में इनका यह बयान आया है तो निश्चित तौर पर मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश ये कांग्रेस की होगी। बिल्कुल। और हो सकता है कि इस बयान को जानबूझकर जो है इस बयान को रिलीज कराया गया हो ताकि इससे ध्रुवीकरण हो। बताइए रफत फातिमा, राजू रंजन जो कह रहे हैं इसमें दम है। उत्तर प्रदेश पोलराइजेशन का खेल तो ये वो लोग खेल रहे जो पीसी करा रहे। अरे कांग्रेस को समर्थन तो मौलाना साहब ने दिया है ना, उनके मुंह से क्या बीजेपी ने बुलवा दिया क्या? नहीं, विकास नहीं, आप लोगों का बयान आया उसके बाद पीसी हुआ ना। फातिमा जी, आपकी पार्टी के नेता ने बयान दिया उसके बाद पीसी हुआ ना, तो बयान ही नहीं देना चाहिए था। मुझे बताया जाएगा मौलाना का बयान कब आया, तब क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? भाई बयान आते ही हो गया ना, और कार्रवाई की बात बोल रहे हैं अशोक पांडे, बयान क्यों आया ये सवाल है ना, राजू रंजन पूछ रहे हैं आपसे।
बयान मुझे क्यों तो नहीं आया? पता ही पीसी कब करने आया की या बयान। कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे तो ये पता ही नहीं कब बयान आया है। तो पता क्या है हम तो आपको फिर? विकास की बात भी आप बता रहे हैं, विकास आप बता रहे हैं। अरे कांग्रेस को लेकिन- बताने की जरूरत नहीं, है। नहीं, लेकिन रफत आपकी जी, कांग्रेस पार्टी को के नेता बताने ने की बयान जरूरत दिया है। है तो आपको कार्रवाई तो करनी चाहिए। तो अरे सत्ता में बैठे लोग कार्रवाई करें, मैंने रोका अरे है क्या? पार्टी आपके पार्टी के नेता अंदर ने भी बयान कार्रवाई दिया है तो होती है। स्पष्टीकरण आपका आना बिल्कुल चाहिए कार्रवाई इस पे। होगी। अगर ऐसा कोई होगा तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। मतलब गलत होगा तब को कार्रवाई होगी ना। अगर ऐसी कोई बात है तो जरूर गलत कार्रवाई गलत होगा होगी। तो कार्रवाई होगी ना। तो सत्यवान बिल्कुल बिल्कुल के होगा। खिलाफ हमारे क्या तो गलत कार्रवाई है कि होती नहीं है पहले ये बता दीजिए हमारे रफत क्या- फातिमा, क्योंकि अभी तक हमारे तो आप क्या- मानने कोई तैयार नहीं है। नहीं, उस हमारे बयान क्या- को आपने अभी तक खंडित नहीं किया है। नहीं, हमें पता ही नहीं है। अरे आप कैसे पता नहीं है खंडित तो करें? फिर कार्रवाई भी कहां होगी? जब आपको जब कुछ हमें पता ही नहीं है तो जब कार्रवाई हम कहां खुद ही- होगी रफत जी? खुद ही इस पे हम पहली बात मालूम करें तब हम अपनी पार्टी में वापस रखेंगे। तो बड़ी समस्या हो गई कि कांग्रेस के प्रवक्ता को पता ही नहीं है कि आज- असल में उनकी पार्टी का कोई नेता या कोई सहयोगी या फिर कोई गठबंधन वाला या कोई समर्थन वाला बयान क्या दे रहा है। जांच नहीं करा जाता। यहाँ आलोक जी तो कोई है ही नहीं। सॉरी, आप ही का अतुल जी, अतुल जी, सॉरी। कंफ्यूजन हमने ज्यादा कहा हो जा रहा है हमारे- मैडम। अच्छा हमारे मैं फिर से पूछता हूँ रफत, एक बार मैं फिर से पूछता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए मैं कोशिश कर सकता हूँ, कार्रवाई कब होगी? जब गलत होगा तभी तो कार्रवाई होगी ना। भाई जाहिर है, और क्या पार्टी तो पार्टी गलत पे- गलत पार्टी पहले प्लेटफॉर्म बोलिए पे तो बात कि हाँ रखी अगर जाएगी। ऐसा बयान है तो ये गलत अगर बयान है, ऐसा फिर बयान उसमें है जांच तो की गलत बात है। करिए, कार्रवाई की नहीं, बात करिए, मैं स्वीकार करूंगा। ये बिल्कुल देखिए, जेन्युइन बात है। कांग्रेस किसी तरीके से भी कट्टरपंथियों को नहीं बर्दाश्त करती है, ना ही जो है वो नफरत जहर उगलते हैं उनके लिए बिल्कुल हमारे क्या कोई जगह है। तो अगर ऐसा कुछ है तो जरूर पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रखेंगे और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब हिंदुस्तान अब का तो नक्शा बदलेगा नहीं ना? बिल्कुल नहीं बदलेगा, सवाल ही नहीं उठता है। हिंदुस्तान तो नहीं बदल सकता है। और हिंदू भी रहेंगे, जान मुसलमान चली- भाई भी रहेंगे, यहाँ पे हम सब लोग बिल्कुल, रहेंगे। चाहे जान चली जाए लेकिन हिंदुस्तान को कोई बदल नहीं सकता। उसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं जो बदलने आए उनके। बताइए राजीव रंजन जी, समर्थन करते हैं इस बात का कम से कम रफत फातिमा के कि उन्होंने माना कि हाँ भाई अगर गलत है तो कार्रवाई होगी? हाँ, अगर इनका कोई इस तरह का इरादा नहीं है कि ध्रुवीकरण हो तो निश्चित तौर पर इस तरह पे कार्रवाई करनी चाहिए। और मौलाना तौकीर रजा की पहले भी छवि इस तरह की रही है तो इनको पार्टी में लिया ही क्यों गया, इस पे भी इनको जवाब देना चाहिए। बताइए रफत फातिमा, ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? देखिए, हम बस मेरा तो ये है कि हम यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं और पार्टी में किस तरीके से डिसीजन लिया, क्या स्ट्रेटेजी, अभी हम इस पे क्या चर्चा करें। तो अब ये तो प्रवक्ताओं के लिए बड़ी दुविधा वाली बात हो गई कि पार्टी नेता रख दे और वो बयान देते हैं और प्रवक्ता कहें कि हम क्या कर सकते हैं, पार्टी तय करेगी। डिसीजन होता है, शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है कि किस बिहाफ पे कैसे क्या ये हुआ है ज्वाइनिंग। लेकिन रफत देखिए क्या होता है जब आप किसी ऐसे शख्स से जुड़ाव करते हैं, किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, वो चाहे बीजेपी में जाए, चाहे आपकी पार्टी में आए या फिर सपा में जाए, शौकत भाई की पार्टी में जाए, अगर वो विवादित है तो सवाल उठेंगे कि ऐसे नेता की क्या जरूरत है जब आप एक लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लेकर निकली है। अतुल जी, सवाल तो उन पे भी खड़ा होता है जिनके अगल बगल सब ऐसे ही खड़े। अरे तो उनके यहाँ अगर गलत है तो आपके यहाँ भी गलत आपको रखने के लिए किसी ने टोका था क्या? किसी ने बाध्य किया था कि नहीं उनके यहाँ गलत है तो आप भी रख के बैलेंस कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाए। हम तो अपनी गलती मान रहे हैं, हम तो इस चीज पे जो है टिके हुए हैं कि हम ऐसी चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन जो अपने आसपास ऐसे रखते हैं उनके पर क्या बात होगी जो जहर उगल रहे हैं। अशोक पांडे, जवाब देंगे आप? अशोक पांडे, हाँ, सबसे बड़ी जिनके बात पास है- रोटी रोजी का कोई सवाल नहीं, जिनके पास महंगाई का सवाल नहीं, जिनके पास लड़कियों का सम्मान नहीं है, वो क्या जवाब देंगे? सवाल तो उनसे हम भी है ना। जवाब देंगे, हम दे रहे हैं। हम ये दे रहे हैं कि इसी देश में जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, लगा रहा था कन्हैया तो राहुल अरे वहाँ सर, खड़े थे। महंगाई पे बात करिए। अरे सर, लड़कियों पे बात करिए। कन्हैया के खिलाफ कोई कार्रवाई अरे हुई? महंगाई पे कब हम बोलेंगे घर आप? से निकाल रहा था कन्हैया, आप महिलाओं पे उसको कब बोलेंगे? इन्होंने गले लगा लिया या टुकड़े-टुकड़े और बैठ के रहेंगे? फूट में आया कन्हैया कह के कांग्रेस मैंने कहा वाली ना, करा दिया। महंगाई पे उसके कब बात खिलाफ करेंगे? हुई। कब लड़कियों पे सलमान बात खुर्शीद करेंगे? ने किताब में ये लिखा लड़कियों कि का हिंदू सम्मान नहीं हो रहा आतंकी है। है। आप हिंदू भी कह रहे आईएएस हैं यूपी नंबर 1 है अपराध में, इस पे आपकी जबान नहीं खुलेगी। आपको टुकड़े टुकड़े याद आता रहेगा। जनता के विकास की कब बात होगी? जनता आपसे क्या उम्मीद लगा बैठी थी, लेकिन आपने जनता को क्या दिया, उस पर बात कब होगी? गड्ढा मुक्त सड़कों के वादों का क्या होगा? क्या पानी में नाव चलवाते रहेंगे पानी बरसात में?
नहीं तो इसको जनता अपनी ठीक सुनने है वाली। रफत मैं बहुत हो चुका लौटूंगा, खेल जब मैं आपका। लौटूंगा तो आपसे अब महिलाओं पर भी इसी चर्चा में बात करूंगा। आज वो मुद्दा नहीं था लेकिन आप उसको मुद्दा बना रही हैं तो बिल्कुल मैं चर्चा करूंगा। उसके पहले शौकत भाई एक सवाल ये है, बीजेपी से तो आप लड़ रहे हैं, चलिए वो अच्छी बात है, आप मुख्य विपक्षी दल हैं, लेकिन रफत फातिमा बहुत मुद्दों की बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि उन्नाव कांड में भी हम खड़े थे, लखीमपुर कांड में भी हम खड़े थे। इसका मतलब उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया कि आप लोग नहीं खड़े थे, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने निभाई है। आज अगर यहां पर यह मुद्दा उठ रहा, इस तरीके से ध्रुवीकरण की कोई कोशिश किसी भी दल में कर रहा, बीजेपी की तरफ से हो रहा या फिर कांग्रेस में अगर तौकीर रजा आते हैं और आते ही ऐसा बयान देते हैं तो मंशा तो कुछ दिख रही है, तो क्या इस तरीके से आप लड़ाई बेहतर लड़ पा रहे हैं कांग्रेस से? बीजेपी से तो आप लड़ रहे हैं लेकिन कांग्रेस आपसे बेहतर लड़ रही है, कह रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात को साफ तौर पे स्वीकार लिया। उत्तर प्रदेश में अगर कोई हमसे लड़ाई लड़ रहा है या देश की सरकारों ने हमसे स्वीकार लिया कि कोई हमसे लड़ाई लड़ पा रहा तो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़। एक उदाहरण के तौर पे मैं चीजें बताना चाहूंगा कि जब हम रथ यात्रा लेके निकले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो एक जनसैलाब उमड़ा था और ये जनसैलाब यूं ही नहीं आ जाता किसी के पीछे, कोई बुला नहीं लेता, पैसे देकर नहीं आ जाते, कोई लोक भवन वादे नहीं हो रहे थे, कोई लालच नहीं दिया जाता। ये जनसैलाब उसलिए उमड़ उठता है, उनको ये विश्वास होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अगर कोई बदल सकता है और हमारी शिक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था लेकर हमारे रोजगार की कोई अच्छी व्यवस्था ला सकता है, तो ये जो लोग लड़ रहे हैं उनके पीछे चल उठता है नौजवान। तो समाजवादी के पीछे ये जो नौजवान चला, उत्तर प्रदेश की आवाम चली, तो ये मैसेज एकदम साफ हो गया कि अगर कोई सच में लड़ाई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़े। इसीलिए उत्तर प्रदेश की आवाम ने भरोसा करने का काम किया। अब कोई ये दावा, देखिए राजनीति में तो दावा सभी करते रहते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग होंगे वो भी दावा करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के लोग होंगे वो भी दावा करेंगे, यहां तक वो लोग भी होंगे जिनकी 4 सीटें नहीं निकल रही, वो भी कहेंगे हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के नौजवान से आज अगर आप पूछेंगे, किसी के आगे माइक लगाकर पूछ लीजिए, तो सीधे तौर पे कहता है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करने जा रहे हैं। उन्हें ये विश्वास है कि अगर सत्ता में कोई परिवर्तन लाकर उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल सकता है तो समाजवादी पार्टी बदल सकती। इसीलिए हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं कि कौन लोग हमसे लड़ रहे हैं, कौन सा हमसे आगे भाग रहा है, कौन हमसे पीछे भाग रहा। अगर आज उत्तर प्रदेश में कोई सत्ता में परिवर्तन करने जा रहा है तो समाजवादी पार्टी करने जा रही। हम किसी से रेस लगाने नहीं जा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार देने की योजना बना रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के विकास की योजना बना रहे हैं। हम इसलिए उत्तर प्रदेश में स्थापित होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की आवाम स्थापित करने जा रही है और कुर्सी पे बिठाकर माननीय राष्ट्रीय को बताइए रफत फातिमा, जवाब अब दीजिए आप। बीजेपी से आप भी लड़ रही हैं लेकिन सपा से कैसे लड़ेंगी, क्योंकि मुद्दे उनसे ज्यादा आपने नहीं उठाए हैं। और रही बात, आप बार बार लड़कियों का जिक्र कर रही थी, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की लड़कियों की चिंता है कांग्रेस को? अभी ताजा घटना हुई है अलवर की, और राजस्थान में जहां तक आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि किसकी सरकार है, वहां पुलिस ने खारिज कर दिया था, कहा कि नहीं ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। तो लड़कियां तो वहां पर भी है ना, वो पीड़ा तो कांग्रेस की देशव्यापी होनी चाहिए। बिल्कुल शर्मनाक है। मैं तो बार बार मैंने लिखा भी अपने फेसबुक वॉल पर, ये बहुत बेहद शर्मनाक है। चाहे वो अलवर हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे कहीं भी किसी भी स्टेट में, हम राज्यों में लड़कियों को नहीं बांटेंगे कि हम राज खेलें लड़कियों के नाम पर। प्रियंका गांधी ने तो कुछ नहीं कहा उस पर, आपने तो लिखा और बहुत अच्छी बात है। उन्हीं ने बात करी है पूरा फोन पर, आपको ये भी पता होना चाहिए। अशोक गहलोत जी नहीं, बात कब की? जब सारी चीजें मीडिया में आई, जब हमने सब कुछ दिखाया तब बात की ना, मुझे तो ये पता है। लेकिन उनको तब पता चला जब मीडिया में आई। तो आपकी सरकार और इनकी सरकार दोनों में तुलना कैसे करें? अगर आपको यहाँ पे इनकी सरकार खराब लग रही है तो वहां पर आपकी सरकार कैसे सही है कि वहां पर भी ऐसी ही घटना हो रही है और उसको खारिज कर दिया जा रहा है? या तो हमसे जवाब ले लीजिए, या तो आप जवाब बिल्कुल तार्किक देंगी तो बिल्कुल जवाब लूंगा मैडम। नहीं तो फिर आप जो हमें लड़कियों की चिंता सिर्फ क्या जो है बोले जाएंगे, हम कैसे जवाब यूपी में होगा क्या? लगातार बोल रहे हैं आप, हमसे बात करना, जब जवाब लेंगे तभी लड़कियों की चिंता सिर्फ यूपी में है? नहीं, हमें हर जगह की लड़कियों की फिक्र है। हम तो वहां पर घटना कैसे हो गई फिर? जो किसी बच्ची को आधी रात में जला दे, मीडिया पे प्रतिबंध लगा दे, या किसी नहीं, हमने तो फिर भी चलाया, बंधक बना दे, हमने तो फिर भी चलाया। हमारे की कार्रवाई होती है, ये नहीं होता है कि परिवार को बंधक बना दिया गया हो, परिवार की बच्ची को आधी रात में केरोसिन डाल के जला दिया है। तो इनको पता होना चाहिए। अशोक जी, नहीं, बातें बनाने से नहीं होगा कुछ। अच्छा, बोल लेने दीजिए, रफत को बोल लेने दीजिए। अशोक जी बोल लेने दीजिए, रफत को बोल लेने दीजिए। अशोक पांडे साहब रफत को बोल लेने दीजिए, रफत को बोल लेने दीजिए, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अशोक पांडे साहब प्लीज सर, प्लीज। अशोक पांडे प्लीज सर। अरे अशोक पांडे जी सुन तो लिया करिए भाई, आप तो बोलते ही जाते हैं, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बोलने दीजिए, रफत को बोलने दीजिए। रफत बताइए, मेरा सवाल भी था उसी में,
मेरा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी से आप कैसे लड़ेगी? बीजेपी से तो आप दोनों लड़ रहे हैं। नहीं, हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं है, हम मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि जनता के विकास की हम बात करें, हम यहाँ पार्टी खेलने नहीं आए। तो शौकत भाई की पार्टी क्या विनाश पे बात कर रही है क्या? हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं और जो हमने करा है। शौकत भाई की पार्टी विनाश पे बात कर रही है और आप विकास पर बात कर रही है, ऐसा तो नहीं है ना? दोनों विकास की और दोनों मुद्दों की बात कर रहे हैं। जनता के विकास के जो मुद्दे हम उसी पे अरे वो कौन सा जनता के विनाश की बात कर रहे हैं? वो भी जनता के विकास की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, जनता जिसको सर आंखों पे बैठा ले, हमें इससे मतलब नहीं है। तो 2022 का मतलब रखना पड़ेगा ना, यही तो रणनीति होती है। अगर आप कहेंगे कि हमें इससे मतलब नहीं है, जनता किसी को बिठा दे तो सपा को बिठा देगी या बीजेपी को बरकरार रखेगी। ये अगर रणनीति होगी कांग्रेस की कि जनता जिसको भी बिठाए हमें इससे मतलब नहीं है, तो दिक्कत की बात है। ये तो टेक्निकली दिक्कत की बात है। राजीव रंजन जी, इस पर मैं जाऊंगा, जवाब जरा आप दें कि अगर कोई ये कहे कि जनता चाहे जिसको बिठा दे हमें इससे मतलब नहीं है, तो फिर मतलब क्या है? किस तरीके की राजनीति है? मुद्दे तो दोनों उठा रहे हैं, मुद्दे तो वो भी उठा रहे हैं जो सरकार में है और जो विपक्ष में है। नहीं अतुल जी, देखिए, किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता अगर ऐसी बात कहता है तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि चुनाव में उसकी लड़ाई कमजोर है और वो ठीक से अपने लिए तैयार नहीं है। मैंने ये नहीं कहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इसके पहले बोल रहे थे, उनके पास नहीं, मैंने अतुल जी का जवाब दिया। नहीं, मैंने अतुल जी का जवाब दिया। मैंने केवल अतुल जी की बात का जवाब दिया। रफत जी, आपने कहा कि नहीं कहा, ये अतुल जी से पूछिए। मैंने अतुल जी की बात का केवल जवाब दिया कि अगर इस तरह का कोई जवाब है तो इसका मतलब कि तैयारी चुनाव की पूरी नहीं है। विकास की जो लड़ाई लड़ेगा, जो मुद्दों पे लड़ाई लड़ेगा, वही 2022 में। रफत, आप मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कौन सा शौकत भाई की पार्टी मंगल ग्रह की लड़ाई लड़ रही है? वो भी मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। ऐसा थोड़े ना है कि वो वहां मंगल ग्रह की लड़ाई लड़ने गए हैं और वहां पे दूसरे तरीके से लड़ रहे हैं। किसने किस तरीके से जनता के साथ खड़ा रहा वो जनता ने भी देखा। हाँ, ये आपका वाजिब था। ये देखिए आपका वाजिब, मैं इसके लिए आपका व्यक्तिगत तौर पर तारीफ आपकी करता हूं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जनता ही बिठाएगी, तो ये जनता ही हर बार बिठाती है, लेकिन उसके लिए रणनीति तैयार करनी पड़ती है। उसके लिए रणनीति तैयार करनी पड़ती है और जनता देखेगी तो वो फिर यहां भी देखेगी और राजस्थान के मुद्दे को भी देखेगी। फिर वो देखेगी कि आप यहां पर तो लड़कियों की बात कर रहे हैं और वहां पर क्या हो रहा है लड़कियों के साथ। राजीव जी, ये अपने आप में बहुत अहम है और मैं फिर से अपने उस चर्चा को फोकस पॉइंट पे ले आता हूं। ध्रुवीकरण लगातार हमने कई बार देखा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, खास तौर पर कि चुनाव नजदीक आते आते ये उभरता ही है, चाहे जिधर से उभरे लेकिन उभरता है। अगर इस तरीके का बयान होगा तो ये इनके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या बहुत फायदेमंद होगा? अगर तौकीर रजा मंशा के तहत ऐसा बयान दे रहे, बीजेपी हमलावर होगी, बीजेपी खुलकर इस पर फील्डिंग करेगी, खुलकर वो बैटिंग करेगी। अच्छा, देखिए, उनके बयान का मकसद तो यही था, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट करीब 18-19% होते हैं पूरे वोटों के। तो उसके लिहाज से जो भी दल भाजपा के विरोध में है, वो सारे दल इस बात का प्रयास करते हैं कि मुस्लिम वोट का बड़ा चंक उनको मिले। और शायद अभी भी मेरा यह कहना है कि तौकीर रजा जी का बयान शायद इसी हिसाब से दिया गया है। और लेकिन मुसलमान ये तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कौन हरा रहा है। मेरा अभी भी यह मानना है कि चाहे जिस पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा जिस सीट पर, उस सीट का मुसलमान उसी प्रत्याशी को वोट देगा। ठीक है अशोक पांडे जी, सवाल अब आप पर भी है। कार्रवाई की बात कर रहे थे, आपने कहा कि होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि फौरन हो जाती तो मंशा दिखाई देती कि हां, आपको इस बयान का इंतजार नहीं था, ये बयान आया, उस पर एक्शन भी हुआ। देखिए, आपको बता दें कि चूंकि चुनाव चल रहा है तो इस पर क्या संज्ञान में चुनाव आयोग लेगा। हम उससे शिकायत करेंगे, उसके इस बयान पे निश्चित तौर पे उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। शौकत अली, अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि इस तरीके के बयान से एक माहौल क्रिएट होता है और जो अभी तमाम पार्टियां कर रही हैं, हर एक पार्टी में, किसी एक स्पेसिफिक को नहीं बोलूंगा, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आप हो, बसपा हो, कोशिश में आप लोग हैं कि असल में मुद्दों की राजनीति हो, क्योंकि छल प्रपंच तो किसी में होता ही नहीं है नेतागिरी में। वहां सिर्फ मुद्दों की राजनीति और जनता के हित की बात होती है। लेकिन उन मुद्दों की राजनीति में अगर इस तरीके के बयान हैं तो नुकसान भी होगा और वहां पर रणनीतिक तौर पर आपको भी देखना होगा कि अगर ध्रुवीकरण मकसद है तो फिर खेमा किधर जा रहा या फिर किसका मकसद पूरा हो रहा।
देखिए, उत्तर प्रदेश की अतुल जी आवाम ने ये मन बना लिया है कि हमें परिवर्तन करना है। अब इस तरह के चंद पैसों वाले मौलाना कुछ भी बोलते रहे, उत्तर प्रदेश के मुसलमान से लेकर उत्तर प्रदेश की आवाम तक कोई भी मन बदलने वाला नहीं। ये चंद पैसों के लिए कुछ भी बोलते रहेंगे, दाढ़ी और टोपी बेचते रहेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत ध्रुवीकरण कर ले। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार मांग रहा है, उत्तर प्रदेश का नौजवान शिक्षा मांग रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था मांग रहा है। उत्तर प्रदेश का आवाम उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जाना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग होते हैं, चंद पैसे वाले इस तरह के मौलाना आ जाते हैं जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। यह सभी चुनाव में रहा है अतुल जी, कोई नया नहीं है। जब जब चुनाव करीब आता है कुछ इस तरह के लोग बयान के बारे में क्या कहना? सुन लीजिए अशोक जी, कौन है इमरान मसूद मैं नहीं जानता हूँ, कौन है इमरान मसूद मैं नहीं जानता हूँ। अरे अभी तो गए हैं, अभी तो गए हैं, आप कह रहे हैं कि जानता नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी में उनको शामिल नहीं किया है, जानकारी लीजिएगा। सुन लीजिए आपको अशोक जी, आप तो सीनियर पर्सन है लेकिन सुनना नहीं पसंद करते हैं। सुन लीजिए, इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी में ज्वाइन नहीं कराया गया। वो तो धोखा कर दिया ना शौकत भाई, वो तो धोखा हो गया ना, गए तो थे, ज्वाइन नहीं करने, कुछ और पद की लालसा भी थी। अतुल जी, बड़ा आश्चर्य में हूँ कि जब भी कोई उत्तर प्रदेश की सरजमी पे खड़ा होकर इस तरह के बयान देता है तो पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हम भी बयान वीर बढ़ जाएं लेकिन मुकदमा ना करें। उदाहरण के तौर पे एक चीज और बताता हूँ, एक व्यक्ति था उत्तर प्रदेश की सरजमी पे खड़ा होकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश की पुलिस को चैलेंज कर बैठा, कहने लगा कि योगी और मोदी चले जाएंगे तो क्या करोगे तुम लोग। कितनी बार मुकदमा किया है अभी तक आप लोगों ने, कितने मुकदमे हुए, किसको किसको जेल भेजा है। तो ये लोग इस तरह के बयान के इंतजार करते हैं कि कुछ बयान भी रहे, इस तरह के माहौल दे जो ध्रुवीकरण का राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस पे इनकी सियासत चलती है, तो ये इंतजार करते हैं इस तरह के कोई बयान दे, जो भी बयान भी बन जाए और राजनीति ध्रुवीकरण करके वोट पाने का काम करें। ये कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैं फिर कह रहा हूँ अतुल जी, आपके चैनल पे बैठकर इस बात को कह रहा हूँ कि इस तरह के मौलाना के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, और ना करना चाहती, इनकी मंशा ही नहीं। उदाहरण के तौर पे पिछले और कई बयान देख लीजिए, किसी एक के खिलाफ मुकदमा किया हो तो बता दीजिए। लेकिन हाँ, ये ध्रुवीकरण करने के लिए पूरा प्रयास करते रहेंगे, पीसी भी करेंगे, बयानवीर भी बन जाएंगे, लेकिन मुकदमा नहीं करेंगे ताकि इनकी जबानें बंद हो जाए, उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द बना रहे, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ राजनीति होती रहे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करना चाहती तो मुझे लगता अब तक मुकदमा हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए पीसी करनी होती तो मुझे लगता भारतीय जनता पार्टी को ढूंढना पड़ता, आपको भी माइक लेकर, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता मिल जाए जिससे आप उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए क्या विजन बनाया है ये बताने के लिए कोई प्रवक्ता मिल जाए। अरे सुन लीजिए, मैं पूछूंगा आपसे, पूछूंगा, आप बताएंगे नहीं, चुप हो जाएंगे। मैं पूछूंगा वो कौन है उत्तर प्रदेश के नौजवान जो आपकी चौखट पे बैठे हुए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर चौखट पे बैठे हुए सनातन धर्म के युवा है, वो सनातन धर्म के युवा, जिसका मुखिया ही जो है लगातार विवादित बयान देता रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है? अशोक पांडे, जिसका दामाद स्वयं जमीन घोटाले में हो, कह रहे जिसका मुखिया ही जो है लगातार विवादित बयान देता हो, उसके बारे में क्या ख्याल है अशोक जी? जिसके लाठी करिए ना, जो रामजादे हरामजादे करते हैं उनकी पे क्या बात होगी, बात करिए ना। बिल्कुल, उन सब पर जो है होना चाहिए कार्रवाई, सब पर। खाली जो है ये नहीं कि एक तरफा कोई भी चीज नहीं चलती है, हर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपकी तो एक लंबी लिस्ट है जो मेरे पास है, सब पर जो है बयान, जो बयान दिए मेरे पास पूरे लिखे हुए हैं। चलिए दीजिए, कल से आप करिए सब पर कार्रवाई करिए आप। हम तो आपसे कह रहे कार्रवाई करिए, सब पर करिए। सलमान में वो है, लेकिन आप तो पोलराइजेशन का खेल ही खेलते हैं। आपके पास काम ही क्या है? एजेंडा है नहीं, एजेंडे के नाम पे आपके पास पोलराइजेशन का खेल है। झूठ, जुमलेबाजी, हवाई बातें, होर्डिंग पोस्टर से विकास करा आपने, तो आपके पास इसके अलावा बचा क्या है? अशोक पांडे जी, रफत फातिमा का ये कहना है कि एक्शन नहीं होगा, शौकत अली का भी कहना है कि एक्शन नहीं होगा बल्कि इंतजार होगा ऐसे बयानों का। बीजेपी का ये एक तरीके से स्टंट है। देखिए, हम इंतजार नहीं करते, इस समय चुनाव आयोग का शिकायत हम करेंगे और चुनाव आयोग ऐसे आतंकियों और देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके पहले अखिलेश यादव जी वल्लभ भाई पटेल से बड़ा जिन्ना को बता दिया था, 10 लाख लोगों की हत्या। एक लंबी लिस्ट है, तो कह रहे कार्रवाई सब पे करिए ना, शुरू करिए यूपी के मुख्यमंत्री से। भाई पटेल के बराबर बनाया। सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं को आतंकी लिखा है किताब में अपने, और आतंकी के मुद्दे से डाइवर्ट
करने के लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं रह गई आपके पास, महिलाएं मुद्दा नहीं है आपके पास, शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं है, तो आप मुद्दे नहीं है तो ऐसी बातें करके आप पोलराइजेशन का खेल खेलिए। यूपी की जनता सब समझ चुकी है, यूपी की जनता बहुत समझदार है, वो ठगने वालों को पहचान चुकी है, वो ठगने वालों को पहचान चुकी कौन ठगी है, तो आप ठगों को भगाने की तैयारी में यूपी की जनता लग चुकी है, तो घबराइए मत। उत्तर प्रदेश में मत राजनीति करिए, बलात्कार पे नहीं, यूपी में लोगों को ठगने का काम आप कर रहे हैं ना, यूपी से भागने का झोला उठा के भागने की तैयारी करिए, जगह नहीं है। राजीव रंजन साहब, मुद्दों का जब जिक्र होता है तो कई बार मुझे हंसी आती है चुनावी दौर में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जब हम आते हैं, हर बार मैंने देखा है कि खूब बातें होती हैं कि हम छल कपट की राजनीति नहीं करते, मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन असल में एजेंडा वही रहता है कमोबेश सभी का। एक आवरण है कि हां मुद्दों की बात करना है लेकिन एजेंडा ये रखना है, जाति की राजनीति से इनकार करेंगे लेकिन जाति समीकरण जरूर बिठाएंगे, हर पार्टी बिठाए, मैं किसी को यहां पर एक को क्लेम नहीं कर रहा हूं, यहां पर धर्म की राजनीति की बात नहीं होती है लेकिन उसकी भी आड़ में वो सब कुछ चलता है। और अब ध्रुवीकरण, ये भी अपने आप में वो पुराना जो हथियार था वो निकल चुका है इस वक्त बाहर। नहीं देखिए, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जब शुरू हुआ तो चुनाव के शुरू में ही अखिलेश यादव जी ने जिन्ना वाला बयान दिया। अब जिन्ना ने कहां से पढ़ाई की थी, क्या पढ़ाई की थी, जिन्ना शुरू में राष्ट्रवादी थे कि नहीं थे, ये एक बहस का विषय है, लेकिन उस चुनाव के समय में जिन्ना वाला बयान देना तो निश्चित तौर पर यह बात निकल के आई कि मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में चाहती है। अब उसके बाद जैसे ये वाला बयान आ गया जी, तो चुनाव में चाहे कोई बात जो करे, लेकिन अंत में ध्रुवीकरण दोनों पार्टियां चाहती हैं, दोनों खेमे चाहते हैं, और इस ध्रुवीकरण से वो मानते हैं कि उनको फायदा होगा, शायद चुनाव वो जीत भी सकते हैं, ऐसा वो मानते हैं। और रफत फातिमा जी अभी बात कर रही हैं ध्रुवीकरण की, तो सबसे पहले तो कार्रवाई इनको पार्टी के अंदर ही करना चाहिए तौकीर रजा पे। भाजपा तो बाद में एक्शन लेगी नहीं लेगी, और सरकार एक्शन लेगी नहीं लेगी, पहले तो पार्टी के अंदर उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए कि नहीं। राजीव जी, आप हमसे कई बार कह चुके हैं, अशोक जी से भी कहिए जो उनके आसपास जी रफत जी शहर उगल है, उन पे कार्रवाई कब होगी? हमसे तो आपने कह दिया, हमने मान भी लिया, चलिए, लेकिन अशोक जी से कह के देखिए। अच्छा, लेकिन आज तो बहस तौकीर रजा के बयान पर है ना, अशोक जी की पार्टी पे कोई बयान देगा तो मैं उसमें भी बोलूंगा। आज की बहस तो तौकीर रजा जी का बयान पर है ना रफत जी, रफत जी आज की बहस तौकीर रजा के बयान पे है। चाहे वो देश को बांटने वाली जो भी कोई भी ऐसी शक्ति हो तो उसको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, चाहे वो अशोक जी के साथ हो, चाहे मेरे साथ हो, किसी के पार्टी में भी हो। तो आप दोनों तरफ बताइए ना कि इनकी तरफ कितने जहर उगल। हमारे पार्टी ने किसी ने नहीं दिया बयान अभी। अरे रफत जी, आज की जो बहस है, आपका तो काम ही यही है, आप तो इसी में रफत जी आज की जो बहस है वो तौकीर रजा के बयान पर है। अशोक जी की पार्टी को बयान देगी तो मैं बोलूंगा, उसके ऊपर भी बोलूंगा। जिसका एजेंडा ही नफरत फैलाना हो तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा? जिसका एजेंडा संघ है मोदी को हटाने के लिए, तौकीर रजा का एजेंडा नफरत फैलाना है, आप ये मान रही है ना? फिर नहीं, भाजपा का तो एजेंडा ही है। अरे भाई रफत फातिमा, आज का मुद्दा जो है उस मुद्दे पर तो आ जाइए। अब तो क्लोजिंग कमेंट का समय आ गया, 1 घंटे बीतने वाले हैं। मेरा सवाल ये है, मान रही है ना कि तौकीर रजा ने भी नफरत वाला बयान दिया है? अगर कोई भी ऐसा करे तो हमें लगता है कोई भी नहीं, तौकीर रजा ने किया है कि नहीं किया ये पहले अगर ऐसा करा होगा तो जाहिर है उनको पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये बात रखी जाएगी और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। चलिए, मैं आप पे भरोसा करता हूं कि आप जरूर अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म तक ये बात पहुंचाएंगी। अभी तक शायद आप ही तक नहीं पहुंची है, लेकिन अब आपके जरिए पार्टी तक पहुंच जाएगी, मुझे उम्मीद है। और फिर जैसा आप खुद चाहती हैं कि एक्शन हो, क्योंकि ये बयान आपको आपकी निगाह में ठीक नहीं है। शौकत भाई, फाइनल कमेंट आपका। ध्रुवीकरण अगर मकसद है तो सभी को सचेत रहना होगा, लेकिन इस तरीके के जो बयान है, उस बयान के बाद मुद्दों की राजनीति कितनी चल पाती है? देखिए अतुल जी, उत्तर प्रदेश के नौजवान इस उम्मीद से उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख रहे हैं कि जो सरकार आने वाली है वो हमारे लिए क्या करेगी, क्योंकि अभी जो
5 साल की सरकार गुजरी है, उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इस उम्मीद में बैठा हुआ कि जब भी कोई नेता बयान देता है तो हमारे लिए क्या करेगा, इस चीज पे विशेष ध्यान दिया जाता है। समाजवादी पार्टी पे आज उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान भरोसा करने का काम कर रहे हैं। उन्हें यह विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में आने वाली जो सरकार है वो हमारे साथ छलावा नहीं करेगी, हमें रोजगार देने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के अवाम ने इन पर भरोसा किया था और ये सोचा था कि उत्तर प्रदेश विकसित होगा, लेकिन समूचा उत्तर प्रदेश आज विकास से कोसों दूर हो गया है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने ये सोचा था कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उनको अपने जिले में न्याय नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आके आत्मदाह करना पड़ा, तमाम महिलाओं ने जान गंवा दी और उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए उत्तर प्रदेश की चाहे महिलाएं हो, नौजवान हो, किसान हो, उत्तर प्रदेश की आवाम हो, परिवर्तन करने जा रही है और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को जवाब देने जा रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कहा। और कई बार तो देखिए जब टिकट नहीं मिलता है तब भी लोग आत्मदाह करने पहुंच जाते हैं। अभी ताजा घटनाक्रम हुआ है आपके उसमें, तो वो भी एक विषय है। लेकिन हाँ, कोई समस्या से ग्रसित होकर या फिर प्रताड़ित होकर ये कदम उठाता है तो बहुत दुख का विषय है। अशोक पांडे साहब, फाइनल कमेंट आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी लेकिन चुनाव आयोग के जरिए होगी, तो चुनाव आयोग तक तो आप बात पहुंचाएंगे ना, क्योंकि रफत फातिमा पार्टी तक ये बात पहुंचाने वाली। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग तक एक बात पहुंचेगी, शिकायत करेंगे, कार्रवाई भी कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि कहीं ऐसा न हो फिर से महान गांधीवादी विचारक मुख्तार अंसारी जी ने आ जाए, उत्तर प्रदेश से महान गांधीवादी विचारक अतीक अहमद ने आ जाए, गायत्री प्रजापति मंत्र का जाप नेताजी फिर से न करने लगे, फिर से जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझ लो उत्तर प्रदेश कोरोना नहीं भूला है, उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना नहीं भूला है जिस पर लाशें बहाई गई हैं। उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना नहीं भूला है जिस पर लाशें बहाई गई है, रामनामी छीनी गई है। उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई नहीं भूली है, जो 100 रुपए किलो टमाटर खा रही है गृहिणी। ठीक है, रफत फातिमा फाइनल कमेंट आपका। पार्टी तक की बात मुझे लगता है जल्दी पहुंच जाएगी आपके जरिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब कितना समय लगेगा? बिल्कुल तो एकदम कहिए तो यहाँ से लीव करके फौरन पार्टी कार्यालय चले जाए। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि ये अगर बिल्कुल है ना तब बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया रफत आपका, शौकत भाई आपका, अशोक पांडे जी आपका और राजीव रंजन आपका भी। तो मौजूदा दौर में ध्रुवीकरण अगर मंशा है तो इस तरीके के बयान आएंगे और उसके बाद हमले होंगे दूसरी पार्टियों की तरफ से। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर इस तरीके का कोई शख्स है तो आपको उसको पार्टी में रखने की क्या जरूरत है? और पार्टी को अगर पता ही ना हो कि वो बयान चला गया और फिर उस पर हम चर्चा करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। नमस्कार।